हेलो माय ब्रदर, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुरु व्हाई यू आर जॉबलेस। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरे भाई, यू आर नॉट जॉबलेस, यू आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड। तू जॉबलेस इसलिए है क्योंकि तुझे पता ही नहीं जॉब क्या है। एंड दिस इज व्हाट आई वुड टेल यू इन दिस वीडियो। अगर तू जॉब ढूंढेगा, इसका मतलब जो तेरा जॉब था एज अ ह्यूमन विद योर एब्सोल्यूट जीनियस माइंड, उसका तूने सही यूज नहीं किया। सो नाउ तूने क्या किया? एक पैटर्न फॉलो किया, एक स्क्रिप्ट फॉलो किया। तू एक सिस्टम के पीछे जाने लगा, सो दे वुड गिव यू अ जॉब। यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्किल इन समथिंग, दैट्स इट, दे वुड गिव यू द जॉब। बट व्हाट इफ आई टेल यू दे वुड गिव यू अ वेरी प्रिडिक्टेबल फकिंग मनी फॉर दैट, बिकॉज यू आर, तुम कल मर गया, दूसरा बंदा वहां आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। बट अगर तूने अपनी जॉब, जो तू जब ग्रो अप हो रहा था 20 की उम्र में, तब तू अपनी जॉब सही तरीके से करता, तू बिल्ड करता एक सिस्टम, तो तू जॉब बनता और लोगों के लिए। मुकेश अंबानी, ही इज द जॉब, राइट? He gives job to other people. He created system. Elon Musk, he created system. Jeff Bezos, he created system. That is what I'm telling you. एक जॉब के माइंडसेट से मत देख। देख कि गुरु तू जॉब है, यू आर द फकिंग सिस्टम। यू नीड टू बिल्ड, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर शिट, और फिर देख गुरु, यू वुड क्रिएट जॉब। बट राइट नाउ यू आर जॉबलेस। इवन द सिस्टम, सिस्टम ए बी सी डी, वो भी तेरे को जॉब नहीं देंगे, क्योंकि जो जॉब उन्हें चाहिए, जो वर्क उन्हें चाहिए, तू उसके काबिल में नहीं है। दैट इज वाई यू आर जॉबलेस। यू आर जॉबलेस फ्रॉम द टू वेरी डायमेंशंस। फ्रॉम द वन जहां तू एक सिस्टम बिल्ड कर सकता था, वो भी नहीं तूने किया। पर सेकंड, अगर तुझे एक जॉब चाहिए, वो भी नहीं तेरे को लोग दे रहे, एक सिस्टम नहीं दे रहा, बिकॉज दे थिंक यू आर फकिंग वेरी रिप्लेसेबल एंड वी डोंट नीड यू। That's what we discussed, my brother. It's not that the world has no job, it's the system has no need for your version of a human. इसका मतलब ये नहीं है गुरु की इस दुनिया में जॉब खत्म हो गई। जिस हिसाब का तू इंसान है, जिस हिसाब की तेरी स्किल सेट है, उस हिसाब का बंदा नहीं चाहिए भाई। ओवरव्यू ये है मेरे भाई। The collapse of value creation. You were trained to become employable, not irreplaceable. Irreplaceable, the education system was designed during Industrial Revolution, when factories needed obedient hands, not original mind. You need to understand मेरे भाई, तेरे को इस हिसाब से ट्रेन किया ताकि तू एक एम्प्लॉयबल माइंडसेट से अपनी लाइफ कैरी कर सके। तू रिप्लेसेबल मत बने, तू एक ही जैसा, जो दूसरा बंदा है तू उसी जैसा हो। The education system was designed during an industrial revolution. जो एजुकेशन सिस्टम था भाई, वो डिजाइन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इसी वजह से ताकि उन्हें ओबीडेंट माइंड चाहिए, ओबीडेंट हैंड चाहिए, नॉट ओरिजिनल माइंड। वो वाले माइंड्स नहीं चाहिए कि भाई जो इन्वेंट करें, जो क्वेश्चन करें, जो डेविएट करें, बट वो माइंड चाहिए जो एक पैटर्न को फॉलो करे, जो एम्प्लॉयड वाले माइंडसेट से लाइफ कैरी करे। दैट वाज द होल पॉइंट of education during industrial revolution, and it's now still. अगर तू स्कूल जाता है, तुझे पता है कि भाई एक बेल बजती है, तुझे उठना है, you have to ask permission. अगर टीचर से कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पूछेगा, मैम whatever you are teaching us, how can I apply in my real life and I can be a multi-millionaire, I can solve other people problem? They would be like, blank, shut up, stay with the syllabus. That's why you were rewarded for memorizing, not for inventing. But here's the catch: the system evolved, you did not. Factories became algorithm, bosses became dashboards. That is why you need to understand, उन्होंने तेरे को इसीलिए रिवॉर्ड दिया क्योंकि तू मेमोराइज कर पा रहा था। और उस टाइम में जो फैक्ट्रीज थी वो इवॉल्व होगी और तू इवॉल्व नहीं हुआ, तो अभी भी एक सेम पैटर्न से, एक एम्प्लॉयड वाले माइंडसेट से अपनी लाइफ जी रहा है, और फैक्ट्रीज और मशीन को तेरी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, और इसीलिए तू जॉबलेस है आज। And humans who only knows how to follow procedure became digital fossils. Machine don't steal jobs, they expose human who never learned how to think. अब देख भाई, तेरे को समझना पड़ेगा, ह्यूमंस हु ओनली नोज, जिन लोगों को पता था कि भाई ये वाला प्रोसीजर मैं कर सकता हूँ, चाहे
उस बंदे का यूज़ था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ड्यूरिंग फॉर अ सर्टेन टाइम बिफोर लाइक बिफोर 2000। तो उस बंदे का जो काम था वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल था। जैसे एक मज़दूर जो है एंटेड होता है और वहाँ पहुँचा देता है। अब नॉर्मल है मशीन आया उसने रिप्लेस कर दिया क्योंकि मशीन का कॉस्ट भी तो नहीं है ना भाई 24/7 वर्क करेगा और 24/7 जब वो वर्क करेगा उसके मूड्स भी नहीं है। ह्यूमन इज़ कॉस्टली, ह्यूमन्स के मूड होते हैं, बीमार होता है बंदा, ऑल अदर फकिंग प्रॉब्लम्स। बट मशीन वो बोलती है कि भाई हाँ, ये इतना नॉर्मल जब प्रोसीजर ये करता है, ठीक है मैं इसको अभी रिप्लेस करती हूँ एंड दैट्स व्हाट इज एल्गोरिदम। For example, in 1900, 41% of Americans worked in agriculture. By 2000, the number fell under 2%. अब देख भाई 1900 में 41% अमेरिकन जो थे वो वर्क करते थे एग्रीकल्चर में और आज कितने 2000 में कितने थे ब्रो 2%। एंड टुडे इज 2025 यू कैन do the math here now. But food did not stop being made. Human just stopped being needed in the process. The same is happening now, not to farm but to office. The world does not pay for efforts anymore, it pay for leverage. Now you got to understand one thing, my brother. Human just stop being needed in the process. Humans की जरूरत बंद होगी during the process. The same is happening now, not to the farm but to the offices. अब जिन बंदों को मेरे भाई ऑफिसेज में एक नॉर्मल पैटर्न वाली लाइफ आती थी जो प्रिडिक्टेबल थी, वो इजीली एल्गोरिदम ने ना उन बंदों को रिप्लेस कर दिया। द वर्ल्ड डज नॉट पे फॉर एफर्ट्स एनीमोर, इट पेज फॉर लेवरेज। अब जो बंदा जितना ज्यादा एफर्ट्स डालता है ना भाई, इसका मतलब उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा। The world only reward the leverage। वो उस सिस्टम को यूज कैसे करता है ताकि वो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम लेवल से फायदा उठा सकें। दैट्स व्हाट इज द ट्रुथ नाउ। अगर तू बोल रहा है कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और या इतने घंटे में कुछ करूंगा और फिर मेरे को पैसा मिलेगा, इतना मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, नो ब्रो, यू गॉट टू बी वेरी स्मार्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द leverage। हाउ कैन यू यूज द leverage? हाउ यू कैन क्रिएट अ सिस्टम? how can you literally use the system in your favor and you can go beyond? It's not now human mind. You got to use AI, human and machine, and just go beyond. But तू अभी भी normal employed वाले mindset से सोच रहा है। Your ability your ability to use tools, data system and psychology to multiply impact, that's what I'm saying bro। अगर तेरे को पता है कि भाई मैं tools कैसे use करूं, data कैसे use करूं, system कैसे use करूं, psychology कैसे लोगों की समझूं और उसकी वजह से मैं multiply कैसे करूं जो चीज मैं करना चाहता हूं, और फिर मेरा भाई the jobless man still trades टाइम फॉर मनी, द पावरफुल मैन ट्रेड सिस्टम फॉर टाइम। अब देख भाई जॉबलेस मैन क्या करता है, वो जितना टाइम वर्क करता है उतना टाइम उसको पैसा मिलता है। जब वो मर जाएगा या जब वो बीमार हो जाएगा कोई पैसा नहीं आएगा। बट द पावरफुल मैन ट्रेड सिस्टम फॉर द टाइम, ही ट्रेड सिस्टम, ही क्रिएटेड अ सिस्टम। जैसे एक फिशर मैन होता है, वो जब फिश पकड़ने जाता है तभी उसके घर में रोटी आती है। बट जो एक पावरफुल मैन है वो एक सिस्टम बिल्ड करता है और वहाँ फिशेज आती हैं और फिर वो हार्वेस्ट करता है। तो इवन दो ही इज फकिंग fucking some Latina, he's still making money. He's sleeping, he's paralyzed, he's still making money. His, his brain doesn't work, he's making money. तुझे सिस्टम वर्क करना पड़ेगा ब्रो, सिस्टम बनाना पड़ेगा। Second is the depth of practical intelligence. Information is cheap, execution is gold. More, but modern people are addicted to intellectual consumption, scrolling through productivity reels, reading philosophy threads, but never testing any of its in reality. Now you got to understand. देख भाई, इंफॉर्मेशन चीप है, गूगल पे जितना भी तू सर्च मारे तेरे को चीजें मिल जाएंगी, बट एग्जीक्यूशन इज द गोल्ड। बट मॉडर्न पीपल आर एडिक्टेड टू इंटेलेक्चुअल कंजप्शन। बट लोगों को अच्छा लगता है कि गुरु मैं विकिपीडिया पढ़ रहा हूँ ब्रो, आई एम जस्ट लाइक फकिंग वाचिंग सम वीडियो, इट्स लाइक या आई एम लर्निंग समथिंग। बट इन द ट्रू रियलिटी वो बंदा एक्चुअल में अप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि भाई मैं ये चीज सीखा हुआ हूँ, मैं एक वॉकिंग एक इंसाइक्लोपीडिया हूं, तो इसका मतलब मेरा भाई मैं जीनियस हूं। What do you mean? What I'm going to do with your genius is if you can't solve the real problem in a real life? You're invisible, bro. There is no system. If you can't apply the knowledge that you have already consumed, what is the point of that knowledge? Because it's already on the Google. If you know the math, but you cannot solve the equation, and that you can take that equation and solve something real in real life,
What's the point? What's the point? You might be able to recite Marcus Aurelius, but can you control your emotion when you're broke? You might know about dopamine detox, but can you sit in a boredom without your phone? तुझे पता होगा मेरे भाई कि like Marcus Aurelius, stoicism, all that stuff. But can you control your emotion? तुझे पता है कि भाई emotion में कैसे control करूं? जब absolute pressure आए तेरी life पे. You might know about dopamine detox. तेरे को पता है कि भाई dopamine detox क्या है. But तू एक कमरे में अकेले बैठ सकता है without phone. You have unlimited knowledge. You have unlimited data in your fucking mind. But तू apply नहीं कर पा रहा है तो फिर फायदा क्या उस चीज का bro? That's what practical intelligence means. Turning wisdom into muscle memory. Example, look at Elon Musk. He did not invent physics. He simply applied first principle thinking, an ancient Greek method. You need to understand, bro, जो भी तेरे पास knowledge है, उसको practical life में apply कर. Elon Musk ने मेरे भाई physics जो है ना वो invent नहीं की. All he did, what he applied the wisdom, what he learned. That's the simple step. An ancient Greek method, first principle thinking. This is what he did. To modern problem like rockets, electric cars, the world calls it genius. In reality, it's application. आज Elon Musk को लोग बोलते हैं, bro, he's a genius. But the fact is, all he did is applied. And you are not applying anything. All you're doing is just you're consuming. अगर भी तू ये वीडियो देख रहा है मेरे भाई, but इसके बाद अगर तू अपना system build नहीं कर पा रहा ना, you're just wasting your time. Stop watching this video. If you're not building something, if you're going to learn, if you're watching this video just to learn something, then going to build something, that's it, then it's cool. But the fact is, अगर तेरी लाइफ में तू एक सिस्टम बिल्ड नहीं कर पा रहा, जो एक तो विजडम अटेन कर रहा है कहीं से, बट उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा रियल लाइफ में, you're just wasting time. Scientific backing, behavioral psychologist B.F. Skinner proved that reinforcement shapes action, not knowledge. You don't act because you know, you act because you have trained ब्रेन टू गेट रिवॉर्डेड बाय एक्टिंग. मेरे भाई अब तेरे को एक चीज समझनी पड़ेगी. अगर तेरे पास एक नॉलेज है, उसे तू अप्लाई कर रहा है, यू आर पुटिंग द एक्शन, इवेंचुअली योर ब्रेन इज गेटिंग ट्रेन्ड. तेरा ब्रेन उस हिसाब से ट्रेन हो रहा है, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हाँ भाई इसके पास एक मिशन है, इसके पास ये नॉलेज है, ये जो डेटा है इसका यूज कर रहा है, हर दिन जो है ना ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, और तेरा ब्रेन जो है वो तेरे को रिवॉर्ड करेगा, एंड यू वुड बी स्टिक्ड टुवर्ड्स योर पर्पस. बट so when you have trained your brain to get rewarded by scrolling, you will stay unemployed even with the infinite potential. But अगर तू क्या करेगा, if you trained your brain कि भाई मैं scroll कर रहा हूँ, you're putting the action, and your brain would reward you just because you are scrolling. Because your brain has, तेरे brain ने ये चीज learn की ना. This is the same pattern that you're following every day. So your brain would give you the dopamine just because you have to scroll. स्क्रॉल करेगा तो ब्रेन डोपामाइन देगा, और कोई मिशन और कोई मकसद नहीं है तेरी लाइफ में, बस स्क्रॉल करेगा तो डोपामाइन तेरे को तेरा ब्रेन देगा, तेरे को खुश कराएगा, अच्छा कराएगा, फील, ऑल दैट शिट. Third is the algorithm replacement. Algorithmic. Fuck, man. Third, the algorithmic replacement. Every system evolves to remove friction. And humans are the biggest friction in production, emotional, slow, inconsistent. AI is not your enemy, it is your mirror. The first thing you need to understand, bro, every system evolves to remove friction. जब भी कोई system जो है ना evolve होता है, वो friction कम करना चाहता है, वो pain कम करना चाहता है. For example, if you have to walk, पहले एक इंसान को walk करना था, अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे जाना था, वो बोलता है गुरु इतनी पौड़ियां कौन चढ़े यार, लिफ्ट का इंतजाम करो. पहले इंसान वॉक करता था, फिर गाड़ी आई. So they all want to do is eliminate the fucking friction. That's what AI is doing. Humans are the biggest friction in the production, क्योंकि humans सबसे बड़ी friction है during production, during all those works where humans are participating, and easily जो AI या मशीन जो है उस बंदे को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन कॉस्टली है भाई. ह्यूमन बीमार होता है, उसको अलग अलग पैसा चाहिए, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, सो ही इज फकिंग स्लो एंड इनकंसिस्टेंट. एआई इज नॉट योर एनिमी, सो एआई देन टेक प्लेस. एआई इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर मिरर. अब एआई बोलता है गुरु की आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम योर मिरर. मैं तेरे को बस सच बता रहा हूँ गुरु की, तू एक प्रिडिक्टेबल वर्क कर रहा है जो मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ. सो अगर तू एक प्रिडिक्टेबल कर रहा है ना, तो 10,000 बंदे और भी कर सकते हैं, तो तू इजीली रिप्लेसेबल है. मैं वो चीज रिप्लेस नहीं कर सकता जो बंदे जिसके पास इरिप्लेसेबल नॉलेज है, जिसके पास इरिप्लेसेबल शिट है, इरिप्लेस कॉम्पिटेंट है वो बंदा, उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता. बट मैं तेरे को शीशा बता रहा हूँ गुरु की, तू उतना तेज भी नहीं है कि यू नो दैट यू कैन बीट मी. It shows your every task you do that does not require a soul. It's your job is predictable, answering emails, designing templates, editing videos. You already solve software. The machine are not rising. The humans are lowering.
now you got to understand, वही भाई AI तेरे को बोलता है गुरु कि अगर तेरा normal work predictable है, answering emails, designing templates, editing videos, you already have software, the machines are not rising, the humans are lowering. Machine जो है वो rise नहीं हो रहे. It's just humans are lowering. They are not fucking building the original mind. They are not being too creative. They are not innovating. वो system build नहीं कर पा रहे. वो एक same pattern को follow कर रहे हैं और एक predictable life अपनी जी रहे हैं. इसीलिए वो easily AI से replace हो रहे हैं. Example, in 2023, GPT replaced thousands of copywriters, junior coders, but it also made new millionaires. अब देख भाई 2023 में जब GPT आया, इसने replace किए thousands of copywriters, junior coders, but it also made new millionaires. Those who learned to direct. अब बहुत से नए millionaires भी बने जिन्होंने इसका use किया. Those who learned to direct it, to think about it, not against it. That's the new social split. Those who obey tools versus those who wield them. अब कुछ लोग जो होते हैं obey करेंगे tool को, they're not gonna fucking use it. They think it's against us. But the fact is, if you can use it, I told you in many of my videos कि भाई you can use AI. Human plus AI, absolute infinite output. तू कहीं से कहीं जा सकता है. But if you think, oh bro, nah, I got to go beyond. But the fact is, time is different, bro. You are a human, and AI into humans, you can go beyond. You can be a superhuman. So that's it. Like तू इजिली रिप्लेसेबल है अगर तू खुद सोच रहा है कि मैं एक प्रिडिक्टेबल और ट्रेंड एम्प्लॉयड माइंडसेट से जो वर्क कर रहा हूँ यही सही है. नहीं भाई, ये सही हो सकता है बट इस टाइम में नहीं है, कभी भी नहीं था एक्चुअल में. तेरी प्लेट पे रोटी तो डाल सकता है बट 50 कोर्स का मेल नहीं भाई, 50 कोर्स. So you're jobless not because AI took your job, because you never learned how to command machines with idea. अब तू jobless इसलिए है क्योंकि AI ने तेरी job नहीं ली, but because you never learned how to command machine with ideas. अगर तेरे को भी सही prompt आए, how can you use the AI? You can go beyond, but the fact is you just you are arrogant asshole. So that's what I'm saying. Just be more creative, bro. Use the AI. Just use the AI. Be more creative. जब भी GPT से या AI से कुछ भी पूछ रहा है ना, you got to be poet. You got to be poet. Like, what is that thing? Poet. मतलब prompt जब भी सवाल करता है ना, एक normal आम इंसान की तरह मत सवाल कर. Learn how to do the prompting. It's like poetry, bro. If you know how to use right prompt, you can go beyond and you can build your system. Use AI. Don't use it. Like, don't even think कि मैं इसे यूज नहीं करूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा. नहीं ब्रो, दूसरा या तीसरा बंदा यूज कर रहा है and they're gonna beat you with absolute 100-meter distance. तू भी स्टार्ट कर रहा है, उन्होंने खत्म भी कर लिया भाई. फिर क्या करेगा bro? The identity mismatch. You were conditioned to wait to be picked from childhood, apply, submit to get approved. You were built for compliance, not creation. But the modern world reward people who act like brands, not employees. देख भाई, जब भी तू पैदा हुआ था तुझे कंडीशन इस हिसाब से किया हुआ था कि गुरु यू नो कोई आएगा तुझे उठाएगा, फिर तू अप्लाई करेगा, सबमिट करेगा और जब अप्रूवल का वेट करेगा, देन इवेंचुअली इससे क्या हुआ? तू वेट करता रहा, तू वेट करता रहा और कंप्लायंस माइंड जो है वो डेवलप हुआ. और जब कंप्लायंस माइंड डेवलप हुआ, यू डिड नॉट वांट टू क्रिएट. ऑल यू आर डूइंग इज यू आर सीकिंग अ जॉब फ्रॉम द थर्ड पार्टी, फ्रॉम द सेकंड पार्टी, फ्रॉम द फोर्थ पार्टी. इन द मीन टाइम तू खुद कुछ क्रिएट नहीं किया, तू सिर्फ लर्न किया, बट तूने वो नॉलेज अप्लाई नहीं किया. So what's the point? That is the only reason you're jobless. You're not understanding the modern economy. You're not understanding modern time. But the modern world reward people who act like brands, not employees. But जो modern time है भाई, वो उन लोगों को reward देता है जो बंदा brand की तरह work करे, employee की तरह नहीं. He's already building the system. He's leveraging it. He's not thinking like employee. Who don't find a seat at the table but build their own table. Micro story, and 19 years old India learned video editing from the YouTube for free. Within a year, he was earning $2,000 a month working remotely for the US creator. Now you got to understand, bro. बहुत से लोग जो है ना टेबल पे सीट उन्हें चाहिए और बहुत से लोग अपनी सीट खुद ही बनाते हैं. जैसे कि 19 साल का लौंडा, उसने क्या किया, फ्री में एक वीडियो यूट्यूब पे देखा. उसने देखा कि गुरु वीडियो एडिट कैसे करते हैं. उसने वो चीज़ लर्न की, वो स्किल लर्न की, फिर उसे अप्लाई किया रिमोटली एक यूएस क्रिएटर
उसके लिए वो वीडियो एडिट करता रहा और महीने में वो $2000 कमा रहा है भाई. Simple shit. He applied, he learned, and he applied. He is making money. That's the same shit. And then there is another guy, another 25 years old. Same shit, same thing. This is very interesting. Another 25 years old with the same degree, same laptop, same internet, still complain about no opportunities. अब देखिए 25 साल का लौंडा सेम डिग्री है उसके पास सेम लैपटॉप है बट वो अभी भी कंप्लेन कर रहा है कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट इज नॉट फकिंग प्रोवाइडिंग मी एनीथिंग बट द फैक्ट इज भाई तेरे पास इंटरनेट है यार तू कुछ भी सीख सकता है गुरु यार और फिर भी अगर तेरे पास जॉब नहीं है जस्ट it's just because yeah exactly one weighted the other produced. The unemployed man is not victim of capitalism. He's a victim of outdated identity programming. जो unemployed बंदा है वो victim नहीं है कि capitalism का he's the victim क्योंकि वो एक outdated एक पुरानी identity के साथ जो उसका program हुआ है उसके साथ वो अपनी life जी रहा है भाई philosophical anchor Nietzsche कहता है गुरु की become who you are that's not motivation it's a biological order until your identity aligns with action you will always self sabotage opportunity. यू गॉट टू अंडरस्टैंड वो बन जो तू है तेरी आइडेंटिटी तेरे एक्शन से अलाइन होनी चाहिए अगर तेरी आइडेंटिटी है भाई मैं जॉब सीख कर रहा हूं तो तेरा एक्शन होगा अपने रेज्यूमे जो है वो तू सबमिट करेगा उसके साथ क्या होगा रिजल्ट तू वेट करेगा भाई कॉलिंग क्यों नहीं आई मीन टाइम में तू कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा तू सिर्फ वेट करेगा क्योंकि तेरी आइडेंटिटी ही वो थी कि भाई मेरे को जॉब ढूंढनी है अब जो दूसरा बंदा है उसकी आइडेंटिटी है कि ब्रो आई एम क्रिएटिंग अ सिस्टम एक्शन है सॉल्व कर रहा है वर्क कर रहा है रिजल्ट he's not worrying about result gonna come in his favor his actions are matching with his true identity yours are matching as well but you know where you're gonna end up become the true to your core become who you are what sort of identity तेरे को चाहिए क्योंकि जो जॉब सीकिंग आइडेंटिटी ये borrowed है ये तेरी नहीं है ये एक्चुअल में तेरी नहीं है ये तेरे अंदर इंड्यूस की है जॉब क्रिएशन इज समथिंग दैट इज योर यू कैन क्रिएट अ सिस्टम you can produce a lot of jobs. Fifth is the comfort loop. Every unemployed man is addicted to the illusion of effort. He plans his journals, he reads, he waits for the right time, but that's just dopamine. अब देख भाई हर एक अनएम्प्लॉयड मैन क्या करता है भाई वो एडिक्टेड होता है इल्यूजन ऑफ एफर्ट से वो प्लान करता है जर्नल करता है लिखता रहता है और पढ़ता है तो उसे लगता है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ और वेट करता है कि राइट टाइम का बट वो राइट टाइम कभी आता नहीं है बट दैट जस्ट डोपामाइन डिस्गाइज्ड एज डिसिप्लिन उसे लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ आई लाइक माय जर्नल आई रेड हु फकिंग केयर्स apply the knowledge neuroscience proof your brain release dopamine for anticipation not completion so when you're playing when you plan your dream business your brain reward you as if you built it बहुत से लोग क्या करते हैं गुरु की यार I'm starting tomorrow. I'm making the plan. I'm making the routine. This is my goal. ऐसा ऐसा करूंगा. Books read करता हूँ. शाम को journal करता हूँ. But actual में वो ना कर नहीं रहा है. वो सिर्फ anticipate कर रहा है. He just like starting from the first line. That's it. That's what he's doing. और जब भी उसका brain वो चीज देख रहा है, तो brain reward देने लग जाता है. Dopamine. Fuck. क्योंकि brain को पता नहीं चल रहा है गुरु कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है वो सेम टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर उस टाइम लाइट करता है ब्रो सो दैट इज वेयर दैट पर्सन फेल्स so that's why most men stay stuck at research they're chemically satisfied by fantasy इसीलिए बहुत से भाई लोग क्या होते हैं वो उसी उसी टाइम में ना सेटिस्फाइड रहते हैं गुरु यार मैं ना वो प्राइवेट जेट में उड़ूंगा तू फील कर रहा है यार फील बस बस भाई बट एग्जैक्टली दे आर नॉट गोना अप्लाई देयर इज नो एप्लीकेशन एग्जांपल यू ओपन अ नोशन पेज टाइटल माय फ्यूचर गोल्स इंस्टेंट डोपामाइन जब भी तू देखता है गुरु की यार ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं तेरा ब्रेन तेरे को पंप करता है फक या दिस इज व्हाट आई एम बिल्डिंग यू फील प्रोडक्टिव तुझे लगता है कि मैंने ना कुछ प्रोडक्टिव किया यार आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट बट एक्चुअल में ना कुछ नहीं कर रहा है तू but nothing in reality has changed. You're rehearsing your potential instead of living it. Metaphor, you're like idling, you're like a car idling in neutral, burning fuels while thinking you're moving. That's the same shit you need to understand, bro. तू कुछ नहीं कर पा रहा है. All you're doing is writing your goals. अगर अप्लाई नहीं कर पा रहा तो तुझे लग रहा है कि भाई मैं प्रोडक्टिव हूं नहीं है तो प्रोडक्टिव यू नीड टू अप्लाई द फकिंग नॉलेज तेरी कार सिर्फ झूम रही है मेरे भाई और तू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है
You got to start work, man. Start the work. Journal करने से कुछ नहीं होगा. Book read करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई. I repeat, reading absolute infinite books not gonna solve your problem. Not gonna make you smart. You can only be the brilliant genius if you apply the knowledge. जो चीज सीखी है उसे अप्लाई कर, सॉल्व कर, सिस्टम क्रिएट कर. एक प्रिडिक्टेबल वर्क और एम्प्लॉयड वाले माइंडसेट से अपनी लाइफ को आगे नहीं लेके जाना गुरु. यू आर गोइंग टू बी रिप्लेसेबल, यू गोइंग टू बी जॉबलेस. The psychological trap. Joblessness is not financial, it's existential. When a man has no work, he loses his anchor to reality. Every day without progress, he erodes his self-worth molecules by molecules. जॉबलेस इज नॉट फाइनेंशियल. अब जिस बंदे के पास जॉब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो बंदा गरीब हो रहा है. इट इज एक्सिस्टेंशियल. बंदा खुद ही खत्म होने लग जाता है मेरे भाई. व्हेन मैन हैज नो वर्क ही लूजेस हिज एंकर टू द रियलिटी. जब एक बंदे के पास वर्क नहीं है, एक पर्पस नहीं है, उसे पता नहीं भाई मैं कल जब सुबह उठूंगा मैं कर क्या रहा हूं हर दिन. वो उससे क्या होता है कि भाई उसके मॉलिक्यूल्स सेल्फ वर्थ का खत्म होने लग जाता है. वो उसकी आइडेंटिटी डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है. वो अकेला और एम्प्टी होने लग जाता है. फिर उसका माइंड उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ब्रो. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट हैव अ जॉब, इट्स नॉट ऑल अबाउट फाइनेंशियल. तू एग्जिस्टेंशियल खत्म हो रहा है भाई. तेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है. तेरा जो मॉलिक्यूल है, जो तेरा सेल्फ वर्थ बना रहा है, वो खत्म हो रहा है. यू आर फकिंग लूजिंग. यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग एम्प्टी. वो फिर सवाल करने लग जाता है, व्हाट्स द पॉइंट. दैट्स नॉट लेजीनेस, इट्स न्यूरोलॉजिकल डीके. ह्यूमन इवॉल्व टू नीड स्ट्रगल. देख भाई, फिर वो सवाल करता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग. भाई मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर क्या रहा हूं. यू गॉट टू फाइंड योर व्हाई. जब तेरे को पता है कि गुरु मैं सुबह उठूंगा मैं कर क्या रहा हूं, तेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगी भाई. तेरा जो वो मॉलिक्यूल है सेल्फ वर्थ का, वो और सॉलिड होता जाएगा और तू अपनी लाइफ में और आगे जाएगा. बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग. यू हैव अ पर्पस, यू हैव अ व्हाई कि मैं आज जागा क्यों हूं और वजह क्या है. सो ह्यूमन इवॉल्व टू नीड स्ट्रगल. देख भाई, ह्यूमन हम इसलिए इवॉल्व हुए कि भाई हमें स्ट्रगल चाहिए. अगर तेरी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है ना मेरे भाई, तू पागल हो जाएगा. लग्जरी नहीं चाहिए तेरे को. अगर लग्जरी भी चाहिए तो वो पहाड़ के ऊपर एक पेंट हाउस होना चाहिए भाई, ताकि मैं चल के जाऊं और मजा आए सोने का. दैट्स द होल पॉइंट. चॉपर में जाएगा, रिलैक्स करेगा, कुछ अलग ही नहीं लगा ब्रो. फकिंग सेम शिट. Scientific example, in 1970, psychologist Mihaly Csikszentmihalyi coined the term flow. He found that humans reach peak happiness not in pleasure but in purposeful difficulty. देख भाई, एक इंसान जो है ना वो रीच करता है पीक, सबसे ज्यादा खुशी तब जब उसको पता है कि भाई मेरा पर्पस क्या है. He literally see the difficulty in the path when he is टाइमिंग टूवर्ड्स हिज पर्पस. जब वो अपने पर्पस की तरफ जा रहा होता है और स्ट्रगल और डिफिकल्टी आती है बट ही इज कीप फकिंग वर्किंग, तब वो सबसे ज्यादा खुश होता है. जब उसकी जिंदगी में प्लेजर होता है, अनलिमिटेड सेक्स होता है, भाई वो खुश नहीं होता. दिस इज फकिंग प्योर फैक्ट. Okay, without it, your brain start inventing problem, anxiety, overthinking, self-doubt. So if you're jobless long enough, your mind does not just lose focus, it turns against you. अगर तेरे पास एक पर्पस नहीं है, अगर तेरे पास एक लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, तो तेरा माइंड ही तेरा दुश्मन बनता जाएगा. फिर तेरी जिंदगी में एंजाइटी आएंगे, ओवर थिंकिंग आएंगे, सेल्फ डाउट आएंगे. और जॉबलेस तो तू है ही है, बट जो तेरा सेल्फ वर्थ है वो भी डिसइंटीग्रेट होता जाएगा. जो तेरा मॉलिक्यूल्स हैं सेल्फ वर्थ के, वो भी दूर जाते जाएंगे. और तू क्या करेगा भाई फिर? फोकस लूज करेगा. एंड यू वुड फकिंग maybe suicide. Do suicide. Fuck. Don't do it, bro. Just like, just get a why. Just get a why कि भाई मेरे को क्या करना है. सिंपल शिट. हर दिन जागना है तो वजह वजह होनी चाहिए उसके पीछे. And make sure whatever you do, it's like beyond, man. Like fucking beyond. वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए. जो वर्क रिप्लेसेबल है ना यार, वो नहीं होना चाहिए. वो मत कर यार. That gonna that literally gonna replace you from this planet Earth. Yeah, in so many ways actually. The rebuilding path. Forget job, search your job. The modern world does not pay for labor, it pays for solution. The man who solves problem will never run out of income, but the man who waits to told what problem to solve already has.
अब देख भाई, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये लेबर को पे नहीं करती, ये पे करती है सोल्यूशन को। जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही बंदा आगे जाता है। द मैन हु सॉल्व प्रॉब्लम विल नेवर रन आउट ऑफ द इनकम। जो बंदे को पता है कि गुरु मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ और ये दूसरा बंदा नहीं कर सकता, दैट्स इट। वो उसके पास कभी लाइफ में पैसा खत्म ही नहीं होगा। बट द मैन हु वेट्स टू बी टोल्ड व्हाट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अब जिस बंदे को बताना है कि गुरु उधर को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ही इज फकिंग already having a problem. Steps to rebuild. First, identify one frustration you see around you daily. अब देख भाई, जो भी तेरे को ना एक फ्रस्ट्रेशन, एक प्रॉब्लम दिख रही है, जहां भी तू रह रहा है या तुझे इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, उस चीज के ऊपर रिसर्च कर। उसके ऊपर रिसर्च करेगा, रिसर्च इट obsessively until you understand it better than 99% of people. Build a skill, tool or system that removes that pain. That's it. उस चीज के ऊपर रिसर्च कर, उसको इतना समझ कि भाई इस दुनिया में कोई और उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, और फिर एक स्किल, एक टूल, एक सिस्टम बना जिससे वो चीज गायब हो जाए। और फोर्थ, package it into service, content or product, iterate, monetize, repeat. That's it. That's all you got to do. That's all you got to do. Understand the problem more than anybody on this planet earth. जितने भी इस दुनिया में लोग हैं उनसे ज्यादा उस प्रॉब्लम को समझ, और जब तू समझ जाएगा, then you would fucking produce to the world that this is what I've solved, and you can monetize it. That's the simplest way you can do. Solve the problem, bro. जितना ज़्यादा solve करेगा problem, उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। अगर एक normal बंदे की तरह ज़िंदगी जिएगा employed वाले mindset से, तू ही problem है फिर भाई। So yeah, I mean, this is the fact. He built a system to solve it. For example, okay, this guy is. For example, 22 years old Alex Ramonzi noticed Jim struggled with clients' retention. He built a system to solve it. Within 3 years, he was making $10 million plus. You got to understand, Alex Ramonzi को ना पता चला कि यार जिम में ना जो क्लाइंट की रिटेंशन है वो कम है यार, तो उसने एक सिस्टम बिल्ड किया जिसकी वजह से वो रिटेंशन, जो वो पेन थी, उसको क्लीन किया. Now he has a better retention and companies bought it. Now what he's doing, he's making $10 million. So he's making more, I guess, now. I think he's making 100 now. He didn't chase a job, he chased a pain point. इसने जॉब चेज नहीं की, इसने पेन पॉइंट चूज किया, लाइक कि लोगों को परेशानी क्या आ रही है, तो उसी चीज को इसने समझा, फिर एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को सेल किया, एंड यू नो दे बॉट इट. That would be the story, and you would be fucking millionaire. That's the cue to the unemployment, not job hunting, but problem hunting. You got to understand. अगर तेरे को जॉबलेस, अगर तेरे को जॉब का क्यू चाहिए, तो तेरे को जॉब हंट नहीं करना है, तेरे को प्रॉब्लम हंट करनी है कि भाई दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है लोगों को, और जब तेरे को पता चलेगा यहाँ यह दिक्कत आ रही है, and eventually you become next millionaire, you become billionaire, you become trillionaire, bro. There are absolute million things that you can actually invent. Summary, yeah, bro, you're jobless because of all that fear. So that's it. Make sure you take a screenshot, all of it. So मेरे भाई यही था आज का वीडियो, एंड आई होप तूने समझा होगा. तू जॉबलेस इसलिए नहीं है मेरे भाई क्योंकि इस दुनिया में जॉब नहीं है. तू जॉबलेस इसलिए है क्योंकि जो तू बंदा है भाई वो भी रिप्लेसेबल है. मेक श्योर कि तू सिस्टम क्रिएट कर, रिप्लेसेबल बन, एंड यू कैन फकिंग डिफीट एनीबॉडी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड fix it, and yeah, you're going to be the next millionaire. Thank you, my brother. Take care.